लबनान बहुत जल्द सफाई हस्ती से मिट जाएगा और फिर इसका वजूद भी बाकी न रहेगा। फ्रांसीसी वजीर खारजा का बड़ा दावा। आखिर मामला क्या है, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, फ्रांस ने एक बार फिर लबनान के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द लबनान दुनिया के नक्शे पर बाकी नहीं रहेगा। आखिर माजरा क्या है? क्या लबनान पर कोई बड़ा हमला होने जा रहा है? आखिर फ्रांसीसी वजीर खारजा ने ऐसा दावा क्यों किया? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, बैरूत धमाकों के बाद लबनान में हुकूमत के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद लबनान हुकूमत ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया था। लबनान के साबिक वजीर आजम हसन दयाब ने टेलीविजन पर नशर की जाने वाली अपनी तकरीर में कहा था कि मैं इस हुकूमत के मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ, खुदा लबनान की हिफाजत करे। दयाब का कहना था कि वो एक कदम पीछे हट रहे हैं ताकि वो आवाम के साथ खड़े हो सकें और उनके साथ मिलकर तब्दीली की जंग लड़ सकें। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि नए इंतखाबात कब होंगे। हुकूमत के मुस्ताफी होने का फैसला कई वजीरों और कानून साजों के इस्तीफों के बाद हुआ। उनके इस्तीफों के बावजूद पूरी हुकूमत की बरतरफी के मुतालबे जारी थे, जिसके बाद अवाम के बढ़ते दबाव के पेश नज़र लबनान हुकूमत ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब तक लबनान में नई हुकूमत क़याम में नहीं आ सकी है और लबनान की सूरत हाल दिन ब दिन मजीद बिगड़ती चली जा रही है। इस मामले पर मुख्तलिफ हलकों में तशवीश पाई जा रही है कि आखिर लबनान में नई हुकूमत क्यों नहीं कायम की जा रही। इसी हवाले से फ्रांसीसी वजीर खारजा ने भी अपने एक ताज़ा बयान में ऐसा दावा किया है कि जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। इत्तलात के मुताबिक फ्रांस ने एक बार फिर लबनान पर जोर दिया है कि हुकूमत की जल्द तश्कील और हंगामी इस्लाहात को यकीनी बनाया जाए। फ्रांस ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि अगर ऐसा ना किया गया तो लबनान को दुनिया के नक्शे से मिट जाने का खतरा दरपेश होगा। फ्रांसीसी वजीर खारजा जान एफ लोद्रियान ने जुमेरात के रोज RTL रेडियो से गुफ्तगू में कहा कि आज ये खतरा लाहक है कि सियासी अशराफिया की नाकामी के सबब कहीं लबनान मिट ना जाए। उन्होंने कहा कि इसी अशराफिया पर लाजिम है कि वो जल्द नई हुकूमत तश्कील दे ताकि मुल्क में जरूरी इस्लाहात पर अमल दरामद हो सके। लोद्रियान ने मजीद कहा कि लबनान के सियासतदानों के लिए अब मुमकिन नहीं है कि वो नाकामियों के साथ अपना सफर जारी रख सकें। उन्होंने वाज़ेह किया कि सब लोग जानते हैं कि अब क्या करना चाहिए, मगर फिल वक्त लबनान में कोई हुकूमत मौजूद नहीं। दोस्तों, बैरूत की बंदरगाह पर बड़ी मिकदार में जखीरा किए गए अमोनियम नाइट्रेट के खौफनाक धमाके के नतीजे में 180 के करीब अफराद हलाक हो गए थे, जबकि दारुल हुकूमत के मुतअद्दिद इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। इसके बाद आवाम की जानिब से शदीद तनकीद के सबब वजीर आजम हसन दयाब और उनकी हुकूमत मुस्ताफी हो गई थी। दयाब हुकूमत के मुस्ताफी होने के बाद 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, मगर सदर मिशेल ओन ने अभी तक नए वजीर आजम के तकर्रुरी के हवाले से पार्लिमानी मुशावरत के लिए किसी तारीख का ऐलान नहीं किया और इस दौरान पार्लियामेंट पर कंट्रोल रखने वाली रिवायती सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात भी उरूज पर हैं। फ्रांसीसी वजीर खारजा के मुताबिक हुकूमत के तश्कील जल्द अज जल्द होनी चाहिए जो बुनियादी नौयत की इस्लाहात का फौरी नफाज कर सके, बसूरत दीगर आलमी बरादरी मदद के लिए मौजूद न होगी। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने लबनानी सियासी शख्सियात को एक नक्शा राह भेजा था। उसमें मतलूबा सियासी और इक्तसादी इस्लाहात को शामिल किया गया ताकि गैर मुल्की इमदाद के जरिए लबनान को दरपेश कई बहरानात से निकाला जा सके। इन बहरानात में मईशत का जमीन बोस होना शामिल है। पेरिस में अलीजे पैलेस ने बुध के रोज बताया कि सदर मैक्रोन 1 सितंबर को बैरूत जाएंगे। मैक्रोन पहले गैर मुल्की सरबराह हैं जो बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले धमाके के बाद लबनानी दारुल हुकूमत का दौरा करेंगे। दोस्तों, फ्रांस की जानिब से उठाया जाने वाला ये सवाल निहायत अहम है कि आखिर लबनानी सदर नई हुकूमत के क़याम में देर क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि लबनान में बैरूत धमाकों के बाद सूरत हाल अब पहले जैसी नहीं रही। तो न जाने लबनानी सदर किस ख्याल में हैं, जो उन्होंने अब तक नई हुकूमत के क़याम के हवाले से कोई कदम नहीं उठाया। और ऐसे में फ्रांस की जानिब से ये खदशा जाहिर करना कि अगर लबनान में जल्द सूरत हाल कंट्रोल ना की गई तो लबनान का दुनिया के नक्शे से मिटने का अंदेशा बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुल्क में कशीदा सूरत हाल के बावजूद लबनानी सदर की खामोशी एक सवालिया निशान है। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या लबनानी सदर फ्रांस के इस दावे के बाद नई हुकूमत के क़याम के हवाले से कोई फैसला करते हैं या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि लबनान में मुजाहिरे इस वक्त भी जारी हैं। मुजाहिरीन का मानना है कि लबनान में होने वाली तबाही की जिम्मेदार वो अशराफिया है जिसने सिवाय अपनी ऐशो इशरत के इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ न सोचा। लबनान की आवाम पहले ही सियासतदानों और हुक्मरानों से खफा थी, लेकिन बैरूत में होने वाले धमाके ने आवाम के गम और गुस्से को मजीद बढ़ा दिया। और यही वजह है कि बैरूत धमाके के बाद अवाम का हुकूमत और सियासतदानों के लिए गम और गुस्सा खुलकर सामने आया है। लबनानी अवाम की जानिब से किए जाने वाले ये मुजाहिरे दिन ब दिन मजीद बढ़ते जा रहे हैं और इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर लबनान में जल्द ही नई हुकूमत का क़याम अमल में ना लाया गया तो आने वाला वक्त लबनान के लिए काफी मुश्किलें लेकर आ सकता है। जबकि दूसरी जानिब आज से कुछ रोज पहले लबनान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र आलमी रहनुमाओं ने लबनान के लिए इमदादी इजलास भी मुनक्कद करने का इरादा जाहिर किया था और बहुत से मुल्कों ने बैरूत धमाके के फौरन बाद लबनान को खाने पीने के सामान समेत अशियाए जरूरत पहुंचा दिए थे। जबकि इस धमाके के बाद ये बात भी गर्दिश कर रही थी कि ये धमाका इसराइल की जानिब से किया गया था, लेकिन इसराइल ने इस बात की तरदीद की थी और कहा था कि ये धमाका इसराइल ने नहीं किया है। और इस मामले की तहकीकात अभी भी जारी है कि आखिर ये धमाका वाकई अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या लबनान की बिगड़ती हुई ये सूरत हाल वाकई कभी ठीक हो पाएगी, क्योंकि फिलहाल तो इसके कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला लबनान को मुखलिस और ईमानदार क़यादत अता फरमाए और लबनान समेत दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, लबनान में होने वाले धमाके के हवाले से अभी जैसा कि आप जानते हैं कि तहकीकात जारी हैं, लेकिन इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या ये इसराइल की साजिश हो सकती है या अमेरिका की साजिश हो सकती है, और क्या आने वाले वक्त में लबनान की हुकूमत इतनी मजबूत हो सकती है कि इस सारे मामले को बेहतर तरीके से हल कर सके। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये धमाका हुआ, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है कि इतनी ज्यादा मिकदार में अमोनियम नाइट्रेट अगर वहाँ पर मौजूद थी तो उसके लिए हिफाजती इंतजामात क्यों नहीं किए गए। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।